हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल तक तो हमने 8.3 में 39 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे 40वें नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 48 क्वेश्चन है, जिसमें से 39 तक तो हमने कर लिया। आज हम लोग 40 से लेकर के 48 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर देंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है sin 72 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री इंटू sin 72 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री। ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप आंसर निकालिए। तो इसका आंसर निकालने से पहले आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा है sin 72 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री और इधर भी sin 72 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री। तो इन दोनों में आप सबसे पहले क्या नोटिस कर रहे हैं? इन दोनों में आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि sin 72 डिग्री इधर भी और sin 72 डिग्री इधर भी, cos 18 डिग्री इधर भी, cos 18 डिग्री इधर भी। मतलब कि दोनों तरफ जो संख्या दी गई है दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस दिया गया है, यहाँ पे आपको माइनस दिया गया है। तो जब भी कोई संख्या सेम रहता है और माइनस प्लस में रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था कि जब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो ये आपको ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। ये आपको ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करना है, यहाँ पे ए इसको मान लेंगे एंड बी इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे ए एंड बी इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चल जाते हैं। तो दिया गया है sin 72 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री इंटू sin 22 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री। तो a हम लोग sin को लिए हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? sin 72 डिग्री का होल स्क्वायर। sin 72 डिग्री का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर बोला है तो a का मान sin 72 डिग्री हमने रख दिया, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर दे दिया। उसके बाद है माइनस, तो माइनस देंगे। उसके बाद बी स्क्वायर है, तो बी हमने किसको लिया है? cos 18 को, तो लिख देंगे cos 18 डिग्री। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। बस हमने सिंपल क्या किया, ये जो क्वेश्चन दिया गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फॉर्मूला पे हमने रख दिया। तो ए sin 72 डिग्री हो गया एंड बी cos 18 डिग्री हो गया। तो ए एंड बी का मान रख दिया, स्क्वायर स्क्वायर हमने दे दिया क्योंकि फॉर्मूला से था। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर 72 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर 72 डिग्री। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 18 डिग्री। अब एक sin स्क्वायर 72 डिग्री है, एक माइनस में cos स्क्वायर 18 डिग्री है। तो जब हमारे पास दो त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है तब हम क्या करते हैं? तब हम किसी एक को चेंज करते हैं, मतलब फॉर्मूला रख के उसे चेंज कर लेते हैं। तो कर लेंगे इसमें भी। तो या तो आप इसको फॉर्मूला रख के चेंज कीजिए या तो आप इसको कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है। तो हम फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। यही वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ लिख देंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर आपको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। उसके बाद माइनस, ये वाला तो हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि एक को हमें चेंज करना है। तो cos स्क्वायर 18 डिग्री वैसे ही लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो थीटा यहाँ पे क्या दिया गया है? 72। तो यहाँ पे आपको 72 बिठाना पड़ेगा क्योंकि थीटा का मान 72 डिग्री दिया गया था। तो 90 माइनस 72, 90 में से 72 को घटाइए तो कितना आएगा? इसके बराबर आ जाएगा 18। इसमें से 72 को घटाएंगे तो 18 आएगा। फिर माइनस cos स्क्वायर 18 डिग्री। तो एक cos स्क्वायर 18 डिग्री प्लस में एंड एक माइनस में, तो माइनस वाला से प्लस वाला खत्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच गया? 0। यही आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूला को लगा करके आंसर लाना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे है 41 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है sin 35 डिग्री बटा cos 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री बटा sin 35 डिग्री माइनस 2 cos 60 डिग्री। इसका आंसर निकालिए।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने जितना भी बनाया है इसी प्रकार से तो था, तो इसे भी हम लोग सेम प्रकार से बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखकर आंसर मार देने वाला है, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन 35 दिया गया है, पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। अब आपको भी पता है कि जब बटा के ऊपर नीचे जब त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला रख के चेंज कर लीजिए। तो ऊपर वाले को कर रहे हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है 35 डिग्री, तो इसे हम लिख देंगे। फिर बटा ये वाला चेंज तो होता नहीं है तो ये हम वैसे ही लिख देते हैं। फिर इसका होल स्क्वायर दिया गया था जो हमने दे दिया। फिर प्लस इसमें भी बटा के ऊपर नीचे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले को करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 55 को लिख देंगे। फिर बटा साइन 35 डिग्री, फिर माइनस 2 कॉस 60 दिया गया है। तो कॉस 60 का मान क्या होता है, 8.2 में हमने पढ़ा था। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हमने पढ़ा था 8.2 में। अब इसे सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा कॉस 90 में से 35 चला गया तो हो जाएगा 55 डिग्री, फिर बटा ये वाला कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये वाला साइन 90 में से 55 गया तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री, फिर बटा साइन 35 डिग्री, फिर माइनस ये 2 और 2 तिरछा तिरछी है, तो तिरछा तिरछी क्या हो जाता है, कट जाता है। तो क्या बच जाएगा 1। तो अब दोनों सेम ऊपर नीचे दिख रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये कट जाएगा। तो यहाँ पे खाली रह जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी खाली 1 रह गया, फिर -1। तो अब 1 माइनस में और 1 प्लस में, तो प्लस वाला से माइनस वाला खत्म, तो खाली 1 का स्क्वायर बच जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ है नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है cos 80 डिग्री बटा साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री, इसका मान निकालिए। तो क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, बटा के ऊपर नीचे त्रिकोणमितीय अनुपात है तो किसी एक को चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है 80 डिग्री, इसे हम लिख देंगे। फिर बटा नीचे तो हमारा वैसे ही रह जाएगा, फिर प्लस इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। तो इसे करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, फिर इंटू कॉसेक 31 डिग्री। इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 में से 80 चला गया तो हो जाएगा 10 बटा साइन 10 डिग्री, फिर प्लस 90 में से 59 चले जाएगा तो हो जाएगा 31, फिर इंटू कॉसेक 31 डिग्री। अब ऊपर नीचे सेम दिख रहा है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 1, फिर प्लस साइन 31 डिग्री। अब बताइए कि यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे आपको कॉसेक को आपको एक ऐसा मान ढूंढ के देना है जिसमें साइन आता हो। मतलब कॉसेक का कोई ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें साइन आता हो। तो 8.1 में हमने पढ़ा था कि कॉसेक का एक फॉर्मूला होता है जिसमें साइन आता है, वो होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हम रख देंगे 1/sin थीटा। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज रखेंगे। कॉसेक बराबर हम रखेंगे 1/sin थीटा, हमको दिया गया है 31, तो 31 रख देंगे। तो sin 31 से sin 31 खत्म, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस इधर भी 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। इतना तो सिंपल था। तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको दिखने में भले ही लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बहुत ही छोटा सा आएगा। तो इतना लंबा क्वेश्चन देखकर आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपको बस डराने के लिए सब क्वेश्चन दे देता है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूला रखना है और आंसर लाना है। तो देखिए इसे किस प्रकार से बनाएंगे।
सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए साइन। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप जोड़ा लीजिएगा, दो गो का एक जोड़ा लीजिए। तो पहला जोड़ा में कौन आ जाएगा, पहला जोड़ा में ये साइन वाला एंड ये कॉस वाला, ये हो गया पहला जोड़ा। उसके बाद सेकंड जोड़ा में ये आ जाएगा, ये दोनों tan वाला, एंड तीसरा जोड़ा में ये आ जाएगा और चौथा जोड़ा में ये आ जाएगा। तो जब भी आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखे, बस आपको एक काम करना है। वो क्या करना है, सबसे पहले आप जोड़ा लगाइएगा, उसके बाद फिर आप फॉर्मूला रख के चेंज कीजिएगा। मतलब दो गो में से किसी एक को चेंज कीजिए और एक को रहने देना है। तो अब यहाँ पे हमने जोड़ा बना लिया साइन का और कॉस का। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। तो शुरू वाले को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे दिया गया है साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वही वाला हम रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो थीटा है ये पूरा थीटा है, मतलब थीटा बराबर क्या होगा 50 डिग्री प्लस थीटा, मतलब थीटा बराबर ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पर ही ये दिया गया है। तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 50 डिग्री प्लस थीटा, ये हमने रख दिया। उसके बाद है माइनस, इसे तो हम लोग नहीं चेंज करेंगे, तो ये हम वैसे ही लिख देंगे माइनस थीटा, फिर प्लस। अब ये वाला जोड़ा है, ये वाला जोड़ा में हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो ये वाले जोड़ा में एक को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले वाले को चेंज करेंगे तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है एक, तो एक बिठाना पड़ेगा, फिर इनटू ये वाला tan वैसे ही रह जाएगा tan 10 डिग्री, फिर इनटू। अब आते हैं तीसरे जोड़े पे। तो तीसरा वाला जोड़ा में शुरू वाले को चेंज करेंगे और सेकंड वाला को रहने देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan बराबर फॉर्मूला cot 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है 20 डिग्री, तो उसे हम लिख देंगे। फिर उसके बाद है tan 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। अब आते हैं चौथे जोड़े पे। तो चौथा जोड़ा में पहले वाले को चेंज करेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इंटू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा 80 डिग्री, तो उसे हम लिख देंगे। फिर उसके बाद इंटू, उसके बाद tan 89 डिग्री, वैसे ही लिखा जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि पहले आप जोड़ा बनाइए, उसके बाद है एक को चेंज कीजिएगा, एक को वैसे ही रहने दीजिएगा, इतना ही काम करना है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा cos 90 में से 50 चला गया तो हो जाएगा 40 प्लस थीटा, फिर यहाँ माइनस cos 40 माइनस थीटा ये वाला, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot 90 में से एक चला गया तो हो जाएगा 89, फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan 10 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा cot 90 में से 20 चला गया तो हो जाएगा 70, यहाँ पे था tan 70 डिग्री तो लिख देंगे tan 70 डिग्री, फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा cot 90 में से 80 चला गया तो हो जाएगा 10 डिग्री इंटू यहाँ पे tan 89 डिग्री। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos 40 प्लस थीटा ये है प्लस में, एंड फिर इधर है माइनस में cos 40 माइनस थीटा। तो माइनस वाला से प्लस वाला क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये कट जाएगा। तो कट जाने के बाद यहाँ पे जीरो बच गया है, क्योंकि माइनस प्लस में कटता है तो आंसर जीरो रहता है। तो यहाँ पे हमारा खाली जीरो बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot 89 डिग्री, फिर इंटू। अब ये जो tan में इधर में जितना भी tan है अब उसे चेंज करना है। मतलब tan में कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढ के दीजिए जिसमें cot आता हो। तो 8.1 में हमने पढ़ा था tan बराबर होता है 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ये हमने पढ़ा था 8.1 में। तो अब जहां जहां tan दिखाई देगा वहां वहां हम ये फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ पे cot 89 डिग्री हो गया, फिर इंटू हमने दे दिया। उसके बाद इस tan की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये 1/cot थीटा वाला, तो यहाँ रख देंगे 1/cot थीटा क्या है, थीटा क्या है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री रखेंगे। उसके बाद इंटू ये वाला cot तो हमारा वैसे ही रहेगा 70 डिग्री, फिर इंटू यहाँ पे ये tan है तो tan की जगह पे हम लोग 1/cot रखेंगे, तो 1/cot थीटा हो जाएगा ये 70 डिग्री, फिर इंटू
फिर इधर कॉट 10 डिग्री, ये तो हमारा वैसे ही रह जाएगा, फिर इनटू ये tan की जगह पे हम लोग रख देंगे 1/cot, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cot 89 डिग्री। बस अब हमारा काम बन चुका है। तो cot 89 डिग्री एंड नीचे में cot 89 डिग्री, तो तिरछा तिरछी क्या होता है, कट जाता है। तो इधर वाला से इधर वाला क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद cot 10 डिग्री नीचे में एंड ऊपर में cot 10 डिग्री, तो ऊपर वाला से नीचे वाला खत्म, क्योंकि सारे इनटू में है, गुना में है, इसलिए कट रहा है। अब यहाँ पे cot 70 डिग्री और नीचे में cot 70 डिग्री, तो ऊपर से नीचे वाला खत्म, मतलब इसमें सारा कट चुका है। तो अब क्या बच गया, खाली एक। तो इधर था 0 फिर प्लस, इधर हमारा क्या बच गया कट के, खाली 1। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। बस इतना ही आंसर लाना था। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपको क्या करना था कि जोड़ा बना करके उसके बाद फॉर्मूला रख के काट पीट के आंसर लाना था। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं, आपको बस ठंडे दिमाग से सोचना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आंसर ले आना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री बटा कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या हुआ, बड़ा रहे चाहे कुछ भी रहे, हमारे लिए बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन देता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जोड़ा बनाते हैं, उसके बाद फॉर्मूला रख के आंसर लाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों वाला है, इसे देखिए और सॉल्व कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये है, उसके बाद दूसरा नंबर ये है, तो इसका जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद ऊपर वाले में जोड़ा बनाएंगे। तो ये तो जोड़ा में है ही, क्योंकि इनटू में है, इनटू में मतलब जोड़ा में ही है, तो इधर वाला जोड़ा, फिर ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, तो काम हमारा बन गया है। तब यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है 10, तो 10 लिखेंगे, स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर भी देना पड़ेगा, फिर माइनस ये वाला तो हमारा वैसे ही रहेगा कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, फिर प्लस ऊपर में साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, तो ये तो जोड़ा में है ही, तो एक को चेंज करेंगे, एक को वैसे ही रहने देंगे। तो साइन 15 है फिर कॉस है, तो कॉस वाले को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ हम साइन 15 को वैसे ही लिखेंगे एंड कॉस 75 को चेंज करेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है 75, तो 75 लिख देंगे, फिर प्लस इसमें हम लोग कॉस को वैसे ही लिख देंगे एंड इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि पहले वाले में हमने क्या किया, पहला वाला में हमने कॉस को साइन में चेंज किया, तो दूसरा वाला में साइन को कॉस में चेंज करेंगे। मतलब दोनों में आपको अलग अलग चेंज करना है, दोनों एक साथ मत चेंज करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक में कॉस को चेंज किया तो दूसरे में साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे, तो साइन का फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ये 75 डिग्री, फिर बटा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही फॉर्मूला दिया गया है, तो फॉर्मूला दे तो हमें चेंज नहीं करना होता है, तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे कॉस थीटा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहता तो मतलब गुना छुपा रहता है, इंटू छुपा रहता है। अब यहाँ पे दिया गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये तो हमको फॉर्मूला ही दे दिया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका होता है, ये होता है कॉस का, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब इनटू दिया गया है, यहाँ पे फिर उसके बाद है cos 90 माइनस थीटा, तो ये भी तो फॉर्मूला ही है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसका होता है, ये होता है साइन का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन थीटा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, 90 में से 10 चला गया तो हो जाएगा 80 माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 15 डिग्री इंटू साइन
90 में से 75 चला गया तो हो जाएगा 15 डिग्री, फिर प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 90 में से 75 चला गया तो हो जाएगा 15 डिग्री, फिर बटा यहाँ पे कॉस और कॉस को गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो 2 बार इसका स्क्वायर ही तो होगा। फिर प्लस साइन को साइन से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक कॉट माइनस में एक प्लस में, तो प्लस वाला से माइनस वाला खत्म, मतलब इधर क्या हो गया 0, फिर प्लस यहाँ पे साइन से साइन को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, फिर प्लस यहाँ पे कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, फिर बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमको उल्टा दिख रहा है तो इसे सीधा कर लेंगे, साइन को पहले कॉस को बाद में, तो साइन स्क्वायर थीटा पहले हम लिखेंगे, कॉस को बाद में लिखेंगे, क्योंकि पहले साइन होता है तो साइन लिखाएगा, कॉस होता है बाद में तो कॉस लिखाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, 8.1 में पढ़ा था। डिग्री में आपको कुछ भी रहे, 15 रहे, 75 रहे, चाहे कुछ भी रहे, उससे लेना देना नहीं है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा खाली 1, फिर बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम ही चीज तो है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो 1/1, तो 0 प्लस 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा खाली 1, मतलब आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरीके से लंबे चौड़े क्वेश्चन में आपको बस जोड़ा लगाना है, उसके बाद फिर 1 को चेंज करना है, 1 को नहीं, उसके बाद फॉर्मूला लगा के आंसर लाना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है cos 40 डिग्री थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। इसका आंसर निकालिए। तो इसमें भी सेम ही करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ा किसका लगेगा, cos का और साइन का, तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे शुरू वाले को चेंज करेंगे, तो cos का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा जो है आपको दिया गया है 40 डिग्री प्लस थीटा, मतलब कि 40 के साथ थीटा भी आएगा, क्योंकि थीटा की जगह पे ये दोनों दिया गया है इसीलिए। तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा दिया गया है 40 डिग्री प्लस ये वाला थीटा, फिर माइनस यहाँ पे ये तो सेम ही रह जाएगा साइन 50 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर भी जोड़ा लगाएंगे तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो शुरू वाले को चेंज करते हैं, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा साइन 90 डिग्री माइनस 40, तो 40 लिखेंगे, फिर प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री, क्योंकि सेकंड वाला वैसे ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर था तो साइन के साथ स्क्वायर भी आएगा, फिर बटा यहाँ पे शुरू वाले को चेंज नहीं करेंगे, इसको हम वैसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस इसको चेंज कर लेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया 50, तो 50 लिखेंगे। इसमें हमने पहले वाले को चेंज नहीं किया, सेकंड वाले को चेंज किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ऊपर में हमने फर्स्ट वाले को चेंज किया था और दूसरा को रहने दिया था, तो नीचे हम लोग उसका उल्टा करते हैं, पहले वाला को वैसे रहने देंगे, दूसरा वाला को चेंज करेंगे, इसीलिए। तो अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 में से 40 चला गया तो हो जाएगा 50 डिग्री प्लस थीटा, फिर माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 40 चला गया तो हो जाएगा 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री बटा यहाँ पे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 50 चला गया तो हो जाएगा 40। अब यहाँ पे साइन माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे साइन प्लस में, तो प्लस वाला से माइनस वाला खत्म, तो यहाँ पे खाली 0 बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर उसके बाद कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहता है, मतलब क्या उसका मान 1 होता है, हमें पता था, तो ऊपर में हम क्या लिख देंगे 1, नीचे में भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे 40 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री, इसका कोई महत्व नहीं होता है, हमें बस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से लेना देना होता है, इसलिए हमने 1 1 बिठा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस
1 कि 1/1 का मतलब एक ही होता है, इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली 1। यही आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं घर पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है cos 70 डिग्री बटा sin 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री बटा tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में भी सेम ही काम करेंगे, पहले जोड़ा लगाएंगे, उसके बाद मान रख के आंसर निकालेंगे। तो इसमें ऊपर नीचे दिया गया है तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे वाला वैसे ही रहेगा। तो cos का फॉर्मूला होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा 70 डिग्री, फिर बटा नीचे में sin 20 डिग्री वैसे ही रह जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर भी जोड़ा लगा के चेंज करना है। तो पहले वाले को चेंज कर लेते हैं। तो cos का फॉर्मूला होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री, फिर बटा नीचे में भी आपको 4 को दिया गया है तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 5 डिग्री, सेकंड वाला tan 25 तो वैसे ही रह जाएगा tan 25 डिग्री इंटू इसमें भी सेम ही करेंगे, इसमें पहले वाले को चेंज करेंगे, दूसरा वाला रहने देंगे। तो tan का फॉर्मूला cot 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री हमारा वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा sin 90 में से 70 चला गया तो हो जाएगा 20 डिग्री बटा sin 20 डिग्री, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin 90 में से 55 चला गया तो हो जाएगा 35 डिग्री इंटू यहाँ पे हो गया cosec 35 डिग्री, फिर बटा नीचे लिखा आएगा cot 90 में से 5 घटाएंगे तो निकलेगा 85, फिर इंटू tan 25 डिग्री इंटू cot 90 में से 65 को घटाएंगे तो हो जाएगा 25 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। अब इसे सॉल्व कीजिए तो sin 20 से कट जाएगा तो क्या बच गया, खाली 1, क्योंकि बटा के रूप में कटता है तो 1 बच जाता है, फिर प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा sin 35 डिग्री इंटू, अब कॉसेक में कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें साइन आता हो। तो कॉसेक में एक फॉर्मूला ऐसा था जिसमें साइन आता था, तो वो हमारा क्या था, 1/sin थीटा। तो कॉसेक बराबर हम रखेंगे 1/sin, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin थीटा हमारा हो जाएगा 35 डिग्री, फिर बटा यहाँ पे लिखा है cot 85 डिग्री इंटू इसमें भी सेम ही चीज करेंगे। tan की जगह पे हमको ऐसा फॉर्मूला रखना है जिसमें cot आता हो, क्योंकि बगल वाले को देखकर ही फॉर्मूला रखा जाता है। तो tan का फॉर्मूला एक हमने पढ़ा था जिसमें cot आता था, वो था 1/cot थीटा। तो यहाँ पे cot था इसलिए हम लोग tan का फॉर्मूला क्या रखते हैं, 1/cot। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 25 डिग्री, फिर इंटू cot तो हमारा वैसे ही रहेगा, खाली tan वाले को चेंज करना है। तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा 1/cot थीटा दिया गया है 85 डिग्री। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 35 sin 35 से sin 35 खत्म, cot 85 से cot 85 खत्म, cot 25 से cot 25 खत्म। तो मतलब क्या बच गया, इधर भी खाली 1 बच गया और इधर भी खाली 1 बच गया। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 आंसर। तो क्वेश्चन हमारा कितना बड़ा होता है लेकिन आंसर इतना सा आता है। तो यही होता है एग्जाम में भी, क्वेश्चन आपको लंबा चौड़ा दे देगा, बस आपको एकदम शांत दिमाग से उसे देखना है, उसके बाद फिर उसे अच्छे से बनाना है, चीजों को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद उसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है sin 27 डिग्री बटा cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 63 डिग्री बटा sin 27 डिग्री का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखकर आंसर मार देने वाला है। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे दिया गया है तो किसी एक को चेंज करेंगे, ऊपर वाला साइन को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा 27 डिग्री, फिर बटा ये वाला cos तो वैसे ही रह जाएगा, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस
ऊपर एक त्रिकोणमितीय अनुपात, नीचे भी एक है, तो किसी एक को चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले को करते चेंज करेंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 63 डिग्री, फिर बटा नीचे में साइन 27 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 में से 27 चला गया तो हो जाएगा 63 बटा नीचे भी कॉस 63 डिग्री, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस ऊपर में हो जाएगा साइन 90 में से 63 चला गया तो हो जाएगा 27 बटा साइन 27 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। कॉस 63 से कॉस 63 खत्म, साइन 27 से साइन 27 खत्म, तो यहाँ पे क्या बच गया, खाली एक, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी खाली एक, इसका होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है और एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो कितना आसान क्वेश्चन था नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो क्या वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद हमारा चैप्टर खल्लास। तो अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आगे है 48 का पहला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है 48 में, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को हम बता देंगे, 3 क्वेश्चन हम उसमें छोड़ देंगे जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो 48 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है 3 इंटू साइन 5 डिग्री बटा कॉस 85 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस 33 डिग्री बटा साइन 57 डिग्री। तो ये सब क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, देख के आंसर मार दीजिए, बस इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे 3 इंटू साइन 5 है तो इसे हम लोग चेंज कर लेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा 5 डिग्री, फिर बटा में ये वाला कॉस 85 डिग्री। ऊपर वाले को हमने फॉर्मूला रख के चेंज किया तो नीचे वाला हमारा वैसे ही रह जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर भी 2 को अलग कर लेंगे, इंटू कॉस को चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, फिर बटा में साइन 57 डिग्री। अब यहां लिख देंगे 3 इंटू कॉस 90 में से 5 चला गया तो हो जाएगा 85, फिर बटा कॉस 85 डिग्री, फिर प्लस 2 इंटू साइन 90 में से 33 चला गया तो हो जाएगा 57, फिर बटा में साइन 57। तो कॉस 85 से कॉस 85 खत्म, साइन 57 से साइन 57 खत्म, तो यहाँ पे खाली क्या रह गया 3, फिर प्लस यहाँ पे खाली क्या रह गया 2। तो अब 3 और 2 को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 5। यही हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, नहीं बहुत ही सिंपल था। तो 48 का पहला हमने बता दिया, दूसरा भी हम आपको बता देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 48 का दूसरा क्वेश्चन कहता है cos 54 डिग्री बटा tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बटा cot 70 डिग्री माइनस 2, इसका मान निकालिए। तो सिंपल हम लोग ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे वाला वैसे ही रह जाएगा। तो cot का फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, फिर बटा tan 36 डिग्री प्लस इसका फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बटा cot 70 डिग्री। ऊपर वाले को हमने चेंज किया, नीचे वाला वैसे ही रह गया, फिर माइनस में 2। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 90 में से 54 चला गया तो हो जाएगा 36 बटा नीचे भी tan 36 डिग्री, फिर प्लस cot 90 में से 20 चला गया तो हो जाएगा 70 बटा cot 70 डिग्री माइनस 2। ऊपर नीचे सेम दिख रहा है मतलब कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम दिख रहा है मतलब कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पे -2, एक और एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 - 2, 2 में से 2 चला गया तो हो जाएगा 0। यही था आंसर। तो 48 का दूसरा क्वेश्चन तक हमने आपको बता दिया। 48 में 3 क्वेश्चन अभी और है, तो उन तीनों क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो फिर आज यही समाप्त होता है 8.3 त्रिकोणमिति का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8.4 को स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।